धूप में निकल निकल कर आपका रंग सांवला हो गया है? क्या आपके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी है? कोई बात नहीं, ब्यूटी पार्लर जाकर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप बनेंगी खूबसूरत, स्मार्ट। लेकिन पहले सर्दी के मौसम में आपको जुकाम से बचा लेते हैं। अब बात आपकी सेहत से जुड़ी एक खास प्रॉब्लम की। मौसम बदल रहा है और ये मौसम कफ, सर्दी और जुकाम का है। अगर आप अक्सर बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसका आसान सा इलाज है हमारे पास। क्या है वो सल्यूशन? कफ और सर्दी में ज़ुकाम से बचने का जानते हैं। अगर रनिंग नोज़ है तो काली मिर्च, अदरक, तुलसी, इन तीनों चीज़ों को हनी में मिलाकर 3 बार लीजिए। अच्छा, अगर आपके गले में खराश है और ड्राई कफ है तो अदरक के पेस्ट में गुड़, घी ये मिलाकर खाइए और नहाते हुए बॉडी पर नमक को अच्छे से रगड़िए। तुलसी के साथ शहद भी हर 2 घंटे में खाइए और पूरी सर्दी के मौसम में अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। अपने बच्चों को भी दीजिए। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, इनका सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान नहीं। क्या लगातार बिजनेस में घाटा हो रहा है? घर में झगड़ा बना रहता है, कलेश चलता है, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा? तो हो सकता है आपके घर में वास्तु का ही कोई दोष हो। जिस घर में आप हैं उसी घर में थोड़े थोड़े बदलाव कर छोटे मोटे चेंजेस कर अपने वास्तु दोष से आप बच सकते हैं। बदलाव की बात आगे दूंगी, लेकिन पहले खास ब्यूटी टिप्स आपके सांवलेपन को अट्रैक्टिवनेस में बदलते हैं। झुर्रियों के लिए क्या करें कि 1 ग्लास हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच हनी और 1 बड़ा चम्मच बेसन और 2 चुटकी हल्दी, 5 या 6 ड्रॉप्स या तो ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल मिला लीजिए। अब चेहरे को साबुन से साफ करें और इसे लगा लें। 20 मिनट्स के बाद चेहरा साफ पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 1 बार ऐसा ज़रूर करना है। अब हम बात करते हैं जो धूप में गूंथकर जो स्किन पर कालापन आ गया है। तो आप पत्ता गोभी ले लीजिए, इसको पीसकर इसका जूस निकाल लीजिए, पत्ता गोभी। फिर इस रस में थोड़े से हनी को मिलाइए, चेहरे पर लगाइए। 15 मिनट्स के बाद चेहरा धो लीजिए, सांवला रंग भी साफ होने लगेगा। इससे मुझे याद आया कि आप कद्दू, पपीता, नींबू और पाइनएप्पल का जूस निकाल लीजिए। शहद मिलाकर एक पैक बनाइए, इसको स्किन पर लगाइए। 20 मिनट्स के बाद साफ पानी से धो दीजिए और कुछ ही दिनों में अपनी स्किन में खुद फर्क देखिए। क्या आप अंधेरे से डरते हैं या फिर आपके बच्चों को डर लगता है? किसी भी तरह का डर हो उसे दूर किया जा सकता है। कैसे होगा ये आपको आगे बताऊंगी। पहले वास्तु से जुड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सल्यूशन जान लीजिए। कई बार लोग वास्तु को ओवरलुक कर कर घर ले लेते हैं, लेकिन शिफ्ट होते ही परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। कभी किसी तरफ से परेशानी तो कभी किसी तरफ से। पर कोई बात नहीं, अब आपको सिंपल सल्यूशंस बताती हूँ जिससे वास्तु के दोष हो जाएंगे दूर और आपकी लाइफ हो जाएगी फिर से सिंपल एंड इजी। आप एक काम कीजिए, 4 बाय 4 इंच के तांबे के धातु का वास्तु दोष निवारण यंत्र, ये इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। घर के मेन गेट पर लगाएं और मेन गेट के ऊपर की दीवार पर बीच में गणेश जी की फोटो लगाएं। ये सब भी नहीं करना चाहते हैं तो मेन गेट पे कहीं छुपाकर या अपने नेम प्लेट के पीछे छुपाकर तांबे का 4 बाय 4 इंच का स्वास्तिक लगा लीजिए। ये भी कमाल कर देता है। घर में पानी का बहाव या सप्लाई ठीक डायरेक्शन में नहीं हो तो फिर बहुत सारी फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो घर के नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन लगा लीजिए। अब पानी का बहाव जहाँ पे भी है, आपने नई चीज़ क्रिएट कर दी। अपने घर में टीवी एंटेना और डिश को ईस्ट डायरेक्शन की ओर नहीं लगाना है। इससे घर या बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, खास तौर पे ग्रोइंग इनकम पर। आप यहाँ पर एक काम करें, आप अगर इसको लगा भी दिया है तो इसके नीचे, इसके आसपास खूब सारा ग्रीन कलर कर दीजिए। और साथ साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ नहीं करना है। साउथ वेस्ट में ज़्यादा दरवाजे या खिड़कियाँ ना हो, नहीं तो रिलेशनशिप्स घर में टिकेंगी ही नहीं और फैमिली की फीमेल ज़्यादा बीमार रहेंगी। और मेन गेट के ऊपर अगर चढ़ती हुई इस तरह से बेल है तो वो लगा दीजिए।
देखिए बेल जो है वो ऊपर से नीचे आती है तो कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज को नीचे ले जाती है ज़मीन के अंदर, लेकिन बेल अगर नीचे से ऊपर आती है तो ये ग्रोथ का साइन है। तो देखिए घर में बेल हमेशा नीचे से ऊपर जाती हुई ही लगानी है।